हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त, एकदम लाजवाब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी विद्यार्थी कैसे होंगे? एकदम अच्छे होंगे। प्यारे दोस्त, आप लोगों का एक टेलीग्राम में क्वेश्चन था कि सर, जो विराम चिन्ह है ना, उसकी जो वर्कशीट है, उसकी जो आंसर की है वो गड़बड़ हो गई है। तो प्यारे दोस्त, उसकी आंसर की को मैंने संशोधन करके दोबारा से अपलोड करा दिया गया है। और आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने उस विराम चिन्ह की वर्कशीट को दोबारा से अपलोड कर दिया है। वो एक क्वेश्चन मिस हो गया था जिसके कारण सारी आंसर की गड़बड़ हो गई थी टाइपिस्ट के द्वारा। ठीक है भाई। तो चलिएगा मेरे दोस्त, एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से अपनी कक्षा को करेंगे, एकदम अच्छे तरीके से। आप सभी एक मंजिल पर पहुंचे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और ऐसा मैं विश्वास ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको वर्दी निश्चित तौर पर जल्दी ही मिले, शीघ्र मिले आप लोगों को वर्दी। जो आपका सपना है वो पूरा हो सभी का। देखिए भाई, अगर हम बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय का, आज हमारा टॉपिक है मेरे दोस्त। क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय का हमारा टॉपिक है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो उपसर्ग प्रत्यय जो होता है ये आपका पूरा, ठीक है वीर, ध्यान से समझना मेरी बात। मैं कह दूं कि जो आपका उपसर्ग और प्रत्यय होता है ना, ये आप लोगों का मेरे दोस्त शब्दांश होता है। ये क्या होता है मेरे दोस्त? आपका ये शब्दांश होता है। और शब्दांश का अपने आप में कोई अर्थ मेरे दोस्त नहीं होता। ये बात को दिमाग में रखो। मैंने कहा शब्दांश का कोई अर्थ मेरे दोस्त नहीं होता है आपका उपसर्ग और प्रत्यय में। ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो उपसर्ग को, फिर उसके बाद हम प्रत्यय को पढ़ेंगे। तो पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम मेरे दोस्त उपसर्ग को पढ़ेंगे एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट का समय देंगे मेरे दोस्त, एक मिनट का समय देंगे। सही है प्यारे दोस्त, बंद करके दोबारा चला लो। बंद करके दोबारा चला लो वीरो। बंद करके दोबारा चला लो। सही है, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश। रिफ्रेश कर लो वीरो। रिफ्रेश कर लीजिएगा, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो, मैंने कहा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय जो होता है मेरे दोस्त आप लोगों का, वो शब्दांश होता है। और शब्दांश उसको कहते हैं जिसका अपने आप में कोई अर्थ मेरे दोस्त नहीं होता है। ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। बंद करके दोबारा से चला लो कक्षा को। बंद करके दोबारा चला लो, बेहतरीन चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आगे देखो। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ठीक, मैंने कहा उपसर्ग जो होते हैं आप लोगों के, उपसर्ग की क्या परिभाषा होती है, उपसर्ग कहते किसे हैं, उपसर्ग जुड़ता कहाँ है, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। देखिएगा मेरे दोस्त, अगर मैं उपसर्ग की बात करूं, उपसर्ग की परिभाषा की बात करता हूं। देखिए भाई, अगर मैं उपसर्ग की बात करूं, उपसर्ग जो शब्द है वो मेरे दोस्त आप लोगों के दो शब्दों के योग से मिलकर बनता है। ठीक है। उपसर्ग शब्द, उपसर्ग शब्द दो शब्द के योग से मिलकर बनता है। दो शब्दों से मिलकर मिलकर बना है, बना है। अब देखिए,
कौन कौन से हैं? एक तो होता है मेरे दोस्त उप, और एक होता है क्या आप लोगों का सर्ग। अब आप कहोगे उप का अर्थ क्या होता है, सर्ग का अर्थ क्या होता है? ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? अब अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, उप का अर्थ क्या होता है और सर्ग का अर्थ क्या होता, उप की अगर मैं बात करूं तो उप का अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का समीप। उप का अर्थ हो जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का समीप, और सर्ग का मतलब हो जाएगा आप लोगों का सृष्टि करना। सृष्टि करना अर्थात मैं आप लोगों से कह दूं, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के समीप आकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। भाषा वाला टॉपिक लास्ट में कराऊंगा दोस्त, भाषा वाला टॉपिक लास्ट में कराऊंगा, चिंता मत करो। क्लास नहीं दिक्कत कर रही है भाई, मेरे यहाँ एकदम बेहतरीन चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आधे से ज्यादा बच्चों की कक्षा एकदम अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हो रही है क्लास में। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, और अगर आप कह रहे हो, क्योंकि आपसे पहले मैं 3 कक्षा ले चुका हूं मेरे दोस्त, आपसे पहले मेरे दोस्त मैं 3 कक्षाओं को ले चुका हूं। देख लो, एकदम बेहतरीन चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब सही है। आधे बच्चे कह रहे हैं सही है, आधे बच्चे कह रहे हैं नहीं है, तो भाई आपके कोई नेटवर्क में दिक्कत होगी। देखो, अब मैंने कहा उपसर्ग, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी। इसकी परिभाषा बनेगी कि वे शब्दांश वे शब्दांश जो किसी जो जो किसी शब्द के जो किसी शब्द के पहले जुड़कर जो किसी शब्द के पहले जुड़कर पहले जुड़कर उनके उनके अर्थ में उनके अर्थ में परिवर्तन उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मेरे दोस्त हम उपसर्ग कहते हैं। अब देखिए, मैं आपसे फिर से बता रहा हूं, मैं बोलूंगा कि उपसर्ग अपने आप में मेरे दोस्त शब्दांश होता है, और शब्दांश वह होता है जिसका कोई अपने आप में अर्थ नहीं होता है। ठीक है, उसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, वो केवल शब्द के आगे जुड़ता है या शब्द के पीछे जुड़ता है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दांश होते हैं। यह प्रश्न आपसे इतना भी पूछा जाएगा कि उपसर्ग शब्द होते हैं या प्रत्यय शब्द होते हैं, तो आपका उत्तर शब्दांश विकल्प में एक होगा, आपका जवाब सही हो जाएगा। आगे देखो, अब जो मैंने आपको बताया इसकी परिभाषा, ठीक है, तो इसमें जो बताया वही मेरे दोस्त आप लोगों को बताऊंगा। मैंने कहा जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसी को मेरे दोस्त हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैं आप लोगों से कह दूं मेरे दोस्त, अधिक शब्द है ये देखिए, अधिक शब्द मैंने दिया हुआ है, ये अधिक। ठीक है, इससे पहले अधिक का अर्थ क्या होता है? ज्यादा। अपने आप समझो, अधिक का अर्थ मेरे दोस्त क्या होता है? मेरे दोस्त ज्यादा होता है। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इससे पहले मैंने क्या लगा दिया? अति। अति, तो भाई देखिए, अति क्या है? उपसर्ग अपने आप में है, और जब मैंने अति लगा दिया तो क्या हो जाएगा? ये अत्यधिक हो जाएगा। इसका मतलब जो हो जाएगा, पहले तो अर्थ था अधिक, और अब अति लग जाने के कारण क्या हो गया? अत्यधिक। तो मेरे दोस्त इसका जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? और ज्यादा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? और ज्यादा, यानी कि अधिक से भी ज्यादा। अधिक से भी ज्यादा। बात समझे? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी है ना? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे शेर? इतनी है ना? अब देखो कैसे। और देखो उदाहरण, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से हार शब्द दिया है मैंने, इससे पहले मैंने आपके लगा दिया उप, तो क्या शब्द बन जाएगा भैया? ये शब्द बन जाएगा आप लोगों का उपहार। क्या बन जाएगा? उपहार। उपहार का अर्थ क्या होता है? भेंट।
पहले हार का अर्थ क्या था? एक तो हार आप लोग गले में पहनने वाला कह सकते हो, और एक हार मेरे दोस्त हार जीत वाला कह सकते हो, हारना उसको कह सकते हो। इससे पहले उप लगा दिया तो उपहार क्या हो गया? भेंट। बी कर दूंगा, बी लगा दूंगा, बिहार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? घूमना, बिहार घूमना आराम से। अगर मैं इससे पहले क्या लगा दूं मेरे दोस्त? उपहार से पहले मैं क्या लगा दूं? ऊ से, हार से पहले क्या लगा दूं? आ, तो क्या हो जाएगा? आहार। इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त? भोजन। मैं कह रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं वो ये समझा रहा हूं मेरे दोस्त, कि उपसर्ग वह होते हैं जो किसी शब्द के आदि में जुड़कर, आरंभ में जुड़कर, पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हीं को मेरे दोस्त हम उपसर्ग कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। इतनी बात मेरे दोस्त सबकी समझ में आ गई होगी। एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा मेरे दोस्त, फिर मैं आगे बढ़ चलता हूं। इससे बताएंगे जल्दी से, इतनी बात बता दो जल्दी से, ठीक है ना? एक बार थम्स अप कर दो मेरे दोस्त। उपसर्ग से संबंधित अगर मैं मुख्य बिंदुओं की बात करूं तो आप लोग लिख देना। इससे उपसर्ग से संबंधित मुख्य बिंदु की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या हो जाएगा? एक मुख्य बिंदु तो यही हो जाएगा क्या, कि किसी शब्द के शब्द के पहले जुड़ना, किसी शब्द के पहले जुड़ना, या तो ऐसे मिलेगा आप लोगों को परिविकल्प में, या फिर मिलेगा मेरे दोस्त शब्द के आदि में। बस इतना ही मिलेगा। क्या मिलेगा? शब्द के आदि में। एक विकल्प ये मिल जाएगा, आदि में आरंभ होता है जिसका अर्थ। एक मिलेगा शब्द के आगे। एक क्या मिलेगा? शब्द के आगे। एक विकल्प ये मिल जाएगा। इन तीनों में से कोई सा भी विकल्प आप लोगों को इसमें मिल जाएगा वीर। इतनी बात समझ में आ गई? मैं कह रहा हूं कोई भी शब्द आप ले लो, उस शब्द से पहले अगर आप उपसर्ग लगाओगे तो वह उस शब्द का अर्थ ही परिवर्तन कर देगा। बात समझे? बात क्लियर? चलिए आगे देखो इसके बाद क्या है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई है ना? अब देखिए आगे अगर मैं बात करता हूं उपसर्गों की, तो पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके उपसर्ग? संस्कृत भाषा के जो उपसर्ग होते हैं वो। कौन पढ़ते हैं? संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं। किसके उपसर्ग मेरे दोस्त? संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं। देखिए संस्कृत के उपसर्ग जो होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो मेरे दोस्त 22 आप लोगों की संख्या होती है। संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं मेरे दोस्त, वो आप लोगों के, जिनकी संख्या मेरे दोस्त कितनी होती है? 22 होती है। मैं शब्द लिखता रहूंगा, उसके आगे आप लोगों को उपसर्ग के से शब्द बनाने हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? इतनी इतनी बात सबकी समझ में आ गई? भाई वीडियो यहां से नहीं रुक रही है, वीडियो यहां से सही चल रही है। देखो मैं कैसे मान लूं, जब तक मेरे फोन में अगर कोई गड़बड़ चलती जब तो मैं कुछ कहता। एकदम बेहतरीन चल रही मेरे दोस्तों, और आधे से ज्यादा विद्यार्थी को एकदम समझ में आ रहा है। सर बहुत अच्छी क्लास चल रही है और बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ठीक है भैया। भैया यूपीएसआई की तैयारी तो कर ही रहे हो, इससे और किसकी कर रहे हो? बात समझ में आ गई? इतनी बात बताओ समझ में आ गई या ना? एक बार थम्स अप करके, जल्दी से थम्स अप करके बताओ। भाई देखो डाउट सोल्व कमेंट सेक्शन में मेरे वीर नहीं हो पाते हैं, लेकिन डाउट सोल्व आपके टेलीग्राम ग्रुप में हो पाते हैं। मैं अपनी तरफ से मेरे वीर में बहुत प्रयास करके चलता हूं। मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। आपने पैसा दिया है, उस पैसे का मेरे दोस्त आप लोगों को पूरा समाधान करने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। जैसे ही मुझे कोई कमेंट अगर पढ़ जाता है, दिख जाता है, तो मैं पढ़ लेता हूं, है ना? लेकिन कमेंट मेरे वीर बहुत तीव्र गति से चलते हैं। ठीक है, क्योंकि आप अगर यहाँ स्थान पर खड़े होंगे और फिर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भैया जी आप सही कह रहे हो। चलिए
अब मैं बात करूंगा उपसर्गों की। तो देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले हम लोग बना देंगे आपका अति उपसर्ग से शब्द। बनाएंगे आप, बनाइए आप बनाइए मेरे दोस्त। आप बनाओ अति उपसर्ग से शब्द, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ मेरे दोस्त, जल्दी जल्दी बनाओ मेरे दोस्त, फटाफट बताओ, बनाइए वीरो। बहुत बढ़िया। मेरा प्रयास जो रहता है आप लोगों के लिए जितना हो भरसक मेरी तरफ से वो मैं पूरा करता हूं भाई, वो मैं पूरा करता हूं। जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज भी करता हूं। और टेलीग्राम छोड़ो, इंस्टाग्राम तक मैं मेरे दोस्त मैं बात करता हूं। आप लोगों के मेडिकल तक की समस्याओं को मैंने कुछ को बताया है, जितना मुझे पता था मैंने बता दिया। ठीक है ना, जो बच्चे मुझसे पूछते थे। अब देखो, इस अति का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? अधिक होता है। तो इससे संबंधित से मेरे दोस्त शब्द बना दो। अति से बना दोगे अतिशय, अति से क्या बना दोगे? अतिशय। अत्यधिक क्या बना दोगे मेरे दोस्त? अत्यधिक बना दोगे। या अति से बना दोगे अत्यंत, अति से क्या बना दोगे? अत्यंत। अति से क्या बना दोगे? अतिरिक्त। अति से क्या बना दोगे मेरे दोस्त? अति रिक्त बना दोगे आप लोग। ठीक है। अति आवश्यक, अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर है, अति आवश्यक, अति आवश्यक, इस तरीके से बना दोगे मेरे दोस्त। अतिक्रमण, अतिक्रमण, आराम से शब्दों को बनाते चलोगे, आराम से, है ना। अति उत्तम, अति उत्तम सबसे ज्यादा आता है कि अति उत्तम में कौन सा मेरे दोस्त शब्द होगा? आराम से बना सकते हो। बात समझ में आ रही? बात क्लियर हो रही मेरे दोस्त? देखो, जिसके साथ ये समस्या आ रही है कि सर क्लास नहीं चल रही, तो भीर भैया बंद करके दोबारा चला लो, बंद करके दोबारा चला लो, या अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे लगा करके चला लो। ऐसा भी तो हो सकता है आप लोगों की एमबी खत्म हो गई हो, नेट खत्म हो गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है मेरे दोस्त, कभी कभी हो जाता। ठीक है, चलिए आगे देखो। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखना है या बनाना है अधि से। अधि से बनाइए, अधि से बनाइए मेरे दोस्त। कैसे बनाओगे अधि से? देखो, अधि से बना दोगे मेरे दोस्त अधिकृत। क्या बना दोगे? अधिकृत, है ना। अधिकार क्या बना दोगे? अधिकार। क्या बना दोगे? अधिनियम। क्या बना दोगे? अधिनियम बना दोगे मेरे दोस्त। और क्या बना सकते हो? अधिपति बना सकते हो। और क्या बना सकते हो? अधिपति बना सकते हो, है ना। और क्या बना सकते हो? अधिनायक बना सकते हो, अधिनायक बना सकते हो मेरे दोस्त। अधिकरण बना सकते हो, अधिकरण बना सकते हो। अधिकरण मेरे दोस्त आप लोग बना सकते हो। या मैं कह दूं आप लोगों से, आप अधिक्षण बना सकते हो। क्या बना सकते हो? अधिक्षण बना सकते हो। और अध्यक्ष बना सकते हो, अध्यादेश बना सकते हो, अध्यादेश, अध्यक्ष, अध्ययन। बताओ कितने सारे बन गए मेरे दोस्त, कितने सारे बन गए मेरे शेर? बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? अध्यापक बना सकते हो, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना? अधीन में अधिधन ईन कर दोगे, अधीन हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखो।
3 नंबर, एक भैया बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, सर हिंदी के कितने होते हैं? देखो मेरे दोस्त, हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं कहीं पर 12 दिए रहते हैं, किसी बुक में, किसी बुक में 10 दिए रहते हैं, लेकिन अधिकतर बुकों में जो है वो 10 माने गए हैं। ठीक है ना? लेकिन है सब कॉमन ही, ये बात ध्यान रख लेना। और उर्दू फारसी के 19 होते हैं, उर्दू के 19 होते हैं, ये बात को ध्यान में रखना। ठीक है वीर? चलिए आगे देखो, उपसर्ग का अर्थ भी बताएं। अच्छा, लो तो भैया, उपसर्ग का अर्थ आप यहां लिखते चलो। अति का अर्थ होता है अधिक, अति का अर्थ होता है अधिक, और अधि का अर्थ होता है मेरे दोस्त श्रेष्ठ। श्रेष्ठ बोल दो या ऊपर, दोनों में से एक, ये लो इसका अर्थ, इसके साथ ही लिख दिया। ठीक है वीर? आगे आ जाओ। आगे आता है मेरे दोस्त आप लोगों का अनु। अब आप कहोगे अनु का अर्थ क्या होता है? देखो, एक तो अनु का अर्थ होता है पीछे, पीछे पीछे जो चलता। एक हो जाएगा मेरे दोस्त समान, यानी कि बराबर, समान यानी कि बराबर। एक शब्द के अर्थ अनेक होते हैं, ये बात भी ध्यान आपको रखनी होगी। ठीक है ना मेरे दोस्त? चलिए अब देखो कैसे। अनु से क्या बनेगा मेरे दोस्त? आप लोगों का अन्वय बन जाएगा। ये कई बार मेरे दोस्त आप लोगों का पूछा भी गया। अनु धन अय, अनुवीक्षण बन जाएगा। थोड़े से हार्ड वाले भी मेरे दोस्त मैं करा रहा हूं। अनुवीक्षण भी मेरे दोस्त बन जाएगा। अनुकरण भी बन जाएगा। अनुचर, अनुकरण, अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुभाव, अनुभाव या अनुवेक्षण, अनुधन, इक्षण हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है ना मेरे शेर? आगे देखो इसके बाद क्या है और। अनुस्वार हो गया है मेरे दोस्त, अनुच्छेद हो जाएगा। आप लोग भी बताते रहो कमेंट सेक्शन में। अनुच्छेद, अनुशासन, अनुगामी, अनुगामी, ये हो जाएगा मेरे दोस्त। अनुवाद, अनुवाद, अनुवाद इत्यादि और भी हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि ना? अनुकूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुपम हो जाएगा। अनुकूल, बात समझ रहे हैं? अनुपूरक हो जाएगा, अनुपूरक हो जाएगा। अनुमान हो जाएगा। बहुत से शब्द बनेंगे। अनुमान हो जाएगा कि मुझे अनुमान ना लगा, है ना? अनुपूरक हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अनुकंपा हो जाएगा वीर, अनुकंपा। अनुभव, अनुभाव लिख दिया, अनुभव लिख दो। सब में क्या है? अनु उपसर्ग। सब में मेरे दोस्त क्या है? आपका अनु उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखो, 4 नंबर पर क्या आएगा मेरे दोस्त? अप आ जाएगा। अप, अप को क्या कहेंगे हम? अप का अर्थ क्या होगा? अप बोल देंगे मेरे दोस्त या तो बुरा या फिर हीन। या तो बुरा बोल दो या फिर मेरे दोस्त हीन बोल दो, हीन। ये भी इसी के लिए ही आता है। अब देखेंगे, अप की बात करूं तो क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा अपकर्ष, अपकर्ष, अपशब्द, अपशब्द, अपवाद, अपकार। अपकार का अर्थ होता बुराई, अपकार, है ना? और क्या? अपमान, अपमान, और क्या? अपव्यय, और क्या? अपहरण, और क्या? अपशब्द, और क्या? अपयश,
और क्या, अपशकुन, अपशकुन हो जाएगा, है ना। अपमान हो जाएगा, अपमान मैंने लिख ही दिया है। और बताओ आप, आपका क्या होगा? अपकीर्ति हो जाएगा, बिल्कुल अपकीर्ति हो जाएगा। अपकीर्ति हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। देखो वीरो, आप में से कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि भैया जी मेरे हिंदी में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। देखो, मैं विश्वास के साथ आप लोगों से कहता हूं, जितना आप लोगों को कराया जा रहा, आपकी कक्षा वाला और आपकी जो वर्कशीट है वो वाली, उन दोनों को तैयार कर लो। मैं विश्वास दिलाता हूं, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता, आप हिंदी में बहुत बेहतरीन स्कोर करके आओगे, इतना मुझे विश्वास है। जो मुख्य परीक्षा होगी आप लोगों की, जब आपका एग्जाम होगा, तब तब की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार से परेशान ना हो, बिल्कुल भी। ठीक है ना। अपराध, अपराध, समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो भैया, आगे देखो। इसके बाद क्या आता है मेरे दोस्त? इसके बाद आता है अभी। क्या ताबीर? अभी। अब आप कहोगे भैया जी अभी का क्या अर्थ होता है? देखिए वीरो, हर शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। अभी आप कह सकते हो, सामने भी कह सकते हो अभी का अर्थ, आप चारों ओर भी कह सकते हो और पास भी कह सकते हो। अभी का अर्थ मेरे दोस्त, आप पास भी कह सकते हो, है ना, सामने भी कह सकते हो, चारों ओर भी कह सकते हो, इसका अर्थ। ठीक है भाई। अब देखिए, एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना, आप भी जानते हो इस चीज को, इस बात को। ठीक है भैया। अब देखो किस तरीके से मैंने कहा, अभी की बात अगर मैं करता हूं, तो अभी में क्या क्या आ जाएगा? जैसे मैं कह दूंगा अभ्युदय, अभ्युदय, अभी धन उदय हो जाएगा, आराम से कर सकते हो। अभ्यास, अभ्यास, है ना। अभ्यंतर, अभयांतर, या मैं कह दूं आप लोगों से अभिनव, अभिनव, है ना, या अभिषेक, या अभिमान, अभिमान हो जाएगा। ठीक है, अभियान हो जाएगा, अभियान हो जाएगा, या अभिनय हो जाएगा, अभिनय, अभिनेता, अभिनेत्री कह सकते हो, अभीष्ट, एक आता है अभीष्ट, ये सुपर डुपर हिट है, अभीष्ट वाला, ये सुपर डुपर हिट है मेरे दोस्त, अभी अभी अभीष्ट। ठीक है, अभिश्राप हो जाएगा, अभिश्राप ऐसे कह देंगे। इत्यादि और भी होते हैं वीरो, और भी होते हैं आप लोगों के। 6 नंबर पर देखेंगे, नोट करते चलो सबको इनको, है ना। आगे आ जाओ। अब अब का जो अर्थ होता है, एक तो होता है मेरे दोस्त आपका हीन या नीच, नीच कह दो या फिर हीन कह दो। अब आप देखो किस तरीके से,
अब का बात करूंगा तो अवशेष हो जाएगा, है ना। अवतार हो जाएगा, अब तार हो जाएगा, अवनति हो जाएगा, और अवनति हो जाएगा, और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका अवतरण हो जाएगा। कहते ना अवतरण, अनुच्छेद को बोलते हैं, ठीक है। और क्या, अवज्ञा, अवकाश, अवकाश हो जाएगा, ठीक है। अभीष्ट में बड़ी की मात्रा है सर, हाँ जी मुझे पता था ऐसे ही बोलोगे। अभीष्ट में बड़ी की मात्रा ही तो है, लेकिन उपसर्ग कैसे बनेगा इसको, अभी धन ईस्ट करके संधि विच्छेद न करने के, इसकी अभिधन इष्ट करके संधि विच्छेद न करने के हो क्या। अब आ गई ना अभी में छोटी की मात्रा और छोटी की मात्रा दोनों मिलकर के बड़ी बना रही, दीर्घ संधि में जा रही, समझ में आ गई ना। तो इसीलिए मेरे दोस्त उसी में ही आ जाएगा, इसी में मेरे दोस्त, इसी में ही आ जाएगा। अब गुण क्या होगा, अब गुण हो जाएगा मेरे दोस्त, अवसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अवसर हो जाएगा। अवसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। अवतार लिख ही लिया, बात समझ में आ गई ना। मात्रा से मतलब नहीं है मेरे दोस्त कि इसमें मात्रा छोटी की आ रही या वो आ रही, मेरे दोस्त आपको देखना है कि इसमें उपसर्ग कौन सा जुड़ रहा है। उपसर्गों में हमेशा ध्यान रखना है, मूल शब्द अलग निकालना होता है और जो उपसर्ग होता शब्दांश वो अलग निकालना होता है, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, ठीक है वीर। आगे देखो, क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है ना, थम्स अप करो। इतनी बात थम्स अप करो मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। अवहेलना, अवहेलना आ जाता। आगे देखो, इसके बाद क्या आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का 7 नंबर, इसके बाद आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का 7 नंबर। अब देखिए 7 नंबर किसको कहेंगे, आ से बना दो, आ से बना दो। अब देखिए आ क्या होता है मेरे दोस्त, आ से कैसे बनाओगे, एक बना दोगे समेत, एक बना दोगे मेरे दोस्त तक, समेत और तक, ये बना दोगे आप लोग। अब देखिए आ से कैसे बनेगा, जैसे मैं कह दूं आगम, आगम, आहार, है ना, आहार, आजीवन, आजीवन, है ना, आमरण, आमरण, मरने तक, जैसे मैंने लिखाया यहां पर। बात समझ में आ गई क्या नहीं। शब्दांश का कोई अर्थ नहीं होता वीर, मूल शब्द का अर्थ होता है, शब्दांश का कोई अर्थ नहीं होता, बस ये केवल शब्द में परिवर्तन कर देते हैं वीर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना शेर। आगे आघात हो जाएगा, आगार हो जाएगा, आगाज हो जाएगा, या फिर आमोद हो जाएगा, आतप हो जाएगा, आतप हो जाएगा, या फिर मेरे दोस्त आरक्षण हो जाएगा, आरक्षण हो जाएगा, या फिर
आगमन हो जाएगा, आगमन हो जाएगा, या फिर मेरे दोस्त आक्रमण हो जाएगा। बाकी आप बताओ क्या होगा, फटाफट बताओ। बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त है। आधार हो जाएगा, आकंठ हो जाएगा। कंठ का भी अपने आप में अर्थ होता है। समझ में आ गई नहीं? समझ में आ गई नहीं? देखो, हर एक शब्द में उपसर्ग नहीं होता, और हर एक शब्द में मेरे दोस्त आपका वो नहीं होता, प्रत्यय। ये भी बात ध्यान रखना। हर एक शब्द में उपसर्ग नहीं होता, हर एक शब्द में मेरे दोस्त प्रत्यय नहीं होता। ध्यान रखना ये बात। बहुत गजब, बहुत गजब, आगे बढ़ो। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त। आगे कह रहा है आप लोगों का उत से बनाएंगे अब हम। किससे बनाएंगे अब हम? उत से बनाएंगे। उत का अर्थ क्या होगा, ये भी ध्यान से रखना है। देखो, उत का अर्थ मेरे दोस्त क्या होता है, ये भी ध्यान देना है आप लोगों को, ध्यान से एकदम। उत का अर्थ होगा मेरे दोस्त आप लोगों का ऊंचा, ऊंचा, या फिर श्रेष्ठ। ऊंचा, या फिर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा आप लोगों का श्रेष्ठ। अब देखिए, उत से बनाएंगे शब्द, बनेगा उत्थान, उत्थान, उन्नति, उत्थान, उन्नति, उन्नयन। क्या बनेगा? उन्नयन। और उत्थान, उन्नति, उन्नयन, उज्ज्वल। उज्ज्वल में ध्यान रखना, दोनों जो आधे बनते हैं। उद्धार, उद्धार, है ना? उल्लेख। ऐसा मत सोच लेना कि उल्लेख में उल्लार्या, इसमें तय कहां से आएगा? उत धन लेख होगा, उत धन लेख, ध्यान रखना। उत धन लेख। उन्नति में, उन्नयन में, ऐसा मत सोचने ना उन्नयन में ऐसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। उत धन नति, ऐसे ही मेरे दोस्त ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? बात क्लियर हो गई? उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ेगा, क्योंकि उसके समीप जाकर के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, यानी कि नए शब्द की सृष्टि कर देता है, नए शब्द का निर्माण कर देता है। उसको कहते हैं मेरे शेर। समझ में आ गई? आगे उल्लेख आ गया आप लोगों का। और क्या आएगा? उत्कर्ष, उत्तम, उत्कर्ष, उत्तम। और क्या आएगा? उच्छ्वास, उच्छ्वास। एक आता है, हाँ, एक आता है उच्छिष्ट, ये वाला, इसमें भी उत आएगा। ठीक है। एक आता है मेरे दोस्त उद्गम, एक आता है मेरे दोस्त उत्तम। उत्तम तो लिख दिया। उत्पत्ति लिख दो, उत्पत्ति। नोट कर दो जल्दी से, नोट कर दो मेरे दोस्त जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब।
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गजब। चलिए आगे देखो, और भी अन्य होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। उप से बना देंगे अब। उप, अभी अभी मैंने बताया था उप का अर्थ होता निकट, निकट निकट। उप का अर्थ क्या बताया मैंने अभी, समीप बताया था ना। तो भाई देखो, निकट या फिर समीप कह दो, निकट लिख दो, या फिर समीप कह दो, या फिर मेरे दोस्त सदृश कह दो। उप का अर्थ सदृश भी होता है वीरो। उप का जो अर्थ है वो सदृश भी होता है वीरो। उद्घाटन में उत्धन घाटन हो जाएगा, उच्चारण में उत्धन चारण हो जाएगा। उच्चारण ना लिखा मैंने, उच्चारण भी लिख दो वीरो। लो, उच्चारण उत्धन, उच्चारण लिख दीजिएगा। समझ में आ रही नहीं? बहुत बढ़िया। एक भैया कह रहे हैं कि सर जी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं कमेंट ऊपर चला गया है इनका, आज क्या किया जाए, पढ़ते पढ़ते मन नहीं लगता है। देखो, अभी मन इसलिए नहीं लग रहा मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी हमारी कोई वैकेंसी तो है नहीं, केवल ऑफिशियल ट्यूटी तो है, अब जब आएगी जब ही देख लेंगे। नहीं मेरे वीर, इस बात को गंभीरता से आप सभी विद्यार्थियों को लेना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एक उद्देश्य बनाया है, एक सपना बनाया है, तो वो मेरे दोस्त आपके, ये समझ लो कि खुशी के आंसू मेरे दोस्त होने चाहिए। आज मेरा छोटा भाई गया है, जेटीसी में गया, फिरोजाबाद उसको मिला है। छोटा भाई गया, हमारी भी आंखों में आंसू आ गए थे आज जब वो गया, क्योंकि ये समझिए उसकी तपस्या का जो फल था वो आज उसको मिला है। तो यही मैं आप लोगों से कहूंगा, वह भी मेरा छोटा भाई है तो आप भी मेरे छोटे भाई बहन हो। ठीक है, तो आप भी अपने आप को निरंतर प्रयास करके रखें। ठीक है, एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से अच्छे से एकदम पढ़ते रहें। चलिए देखिए आगे। एक तो होता है कि जब व्यक्ति दूर होता है अपनी नजरों के सामने से, एक तो वो होता है, और एक जब होता है मेरे दोस्त, एक व्यक्ति वह होता है कि जब खुशी के आंसू जब आते हैं दोस्त, जब वह किसी उद्देश्य को प्राप्त कर अपनी मंजिल पर जाता है। चलिए, बढ़िया, एकदम बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना। चलिए भाई, उप की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो आप लोग कर सकते हो उपेक्षा, उपेक्षा, उपाध्यक्ष, उपकरण, उपकरण, उपहार, उपहार, उपकरण, उपहार, उपदेश, उपदेश, उपवन, उपवन, है ना? उपवन कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो उपमंत्री, उपमंत्री कर सकते हो आप लोग एकदम। उपकार तो कर ही सकते हो। ठीक है, इतनी बात। सब टीचर्स में आपकी आवाज बहुत बेहतरीन लगती है। ये समझिए अभी मेरी आंखों में से आंसू आ गए थे जब मैं आपको बता रहा था उसके बारे में। चलिए कोई बात नहीं। जिसका मन नहीं लग रहा है उसको बोलो ज्वाइनिंग लेटर दिए गए हैं, उसकी वीडियो देख लें। हाँ बिल्कुल सही बात बोली गुड़िया रानी आपने। उपवास हो जाएगा दोस्त, और क्या हो जाएगा? उपवास हो जाएगा। उपदेश तो आप लिख ही चुके हो, है ना? उपदेश तो आप लिख ही चुके हो मेरे दोस्त। और क्या, और क्या हो सकता है? उपाधि। बताओ। उपदेश तो है ही, उपाध्यक्ष है, और क्या हो सकता है बताओ? बहुत शानदार, उपयोग, बेहतरीन मेरे दोस्त। उपयोग हो जाएगा बिल्कुल। उपयोग कह दो या उपयोगी कह दो, उपयोग कह दो या उपयोगी कह दो।
बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ में आ गई वीर? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब मेरे वीर। कृत्रिम का अर्थ होता है वीरो बनावटी। कृत्रिम वीरो बनावटी को कहते हैं, बनावटी। उपकार लिख दिया मैंने, उपकार नहीं लिखा? चलो उपकार लिख लो। उपकार, जो किए गए को मेरे दोस्त मानता हो, जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ जो होता है उसको कहते हैं। कृतघ्न जो नहीं मानता उसको कहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? उपनिषद कर दो, उपनिषद, है ना? और उपसर्ग में उपी उपसर्ग है भैया जी। समझ रहे हैं कि नहीं? उपहास, उपहास, बनते चले जाएंगे ध्यान से एकदम। चलो, क्लियर है? चलो, उपचार आ गया, देखो याद। उपचार इत्यादि और भी होते हैं, इत्यादि और भी मेरे दोस्त होते हैं। आगे बढ़ेंगे। एक उपजाऊ भूमि ना होती, कहते ना कि उपजाऊ भूमि है, उपमान हो जाएगा, उपर्युक्त नहीं होगा। ऊपरी धन उक्त होता उपर्युक्त में। जो विद्यार्थी उपर्युक्त बता रहे गलत बता रहे हैं। उपर्युक्त की संधि विच्छेद वीरो आप करोगे तो ये होगी ऊपरी धन, ऊपरी धन युक्त होगी ये वाली, सॉरी उक्त, ऊपरी धन उक्त होगी संधि विच्छेद इसकी, क्योंकि ऊपरी में आया ई, उसका मेल ऊ से, तो बराबर में यू बनेगा ये वाला। समझ में आ रही नहीं? ये जड़ संधि का उदाहरण है। उपर्युक्त मत लगा देना इसमें बिल्कुल भी, उपर्युक्त मत लगा देना वीरो, बिल्कुल भी। ठीक है वीर? उपविराम कर सकते हो, हाँ उपविराम हो जाएगा, बिल्कुल होगा। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद 10 नंबर, दुर, दुर से बनाएंगे। आप कहोगे दुर का अर्थ क्या होता है भैया जी? दुर बोलेंगे बुरा या फिर कठिन को। जो बुरा होता है, जो कठिन होता है, जो बुरा या फिर कठिन होता है उसको बोल देंगे। अब देखिए दुर की क्या बनेगी विशेषता, ध्यान से देखिएगा। दुर बनेगा मेरे दोस्त आपका दुर्वस्था, दुराशा, एक बन जाएगा दुराशा, एक बन जाएगा दुर्वस्था, एक बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, दुर्जन, दुर्जन, दुर्बल, दुर्बल, निर्बल, सॉरी निर्बल में तो निर आ जाएगा, निर्बल में तो निर आ जाएगा। ठीक है भैया? और क्या हो सकते हैं? दुरु हो जाएगा, दुराचार हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा, दुर्दशा हो जाएगा, दुर्दशा, दुर्गम, है ना? दुर्गम, और क्या होगा? दुरुपयोग, दुरूह, ये हो जाएगा। और बताओ, हैं? दुर्व्यवहार हो जाएगा, दुर्व्यवहार हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा, दुर्भाग्य हो जाएगा, बहुत गजब, बहुत शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। दुर्जन लिख दिया वीर, ठीक है। हाँ दुर्गति कर दो,
दुर्गति कर दो। ठीक है वीर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त, आप लोगों से। दुर्घटना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है वीर। हाँ, चलिए आज की कक्षा मेरे दोस्त यहीं पर रखते हैं। बाकी आगे की कक्षा मेरे दोस्त हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। और सिलेबस की अगर मैं बात आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों से कई ज़्यादा विद्यार्थियों का ये कहना है कि भैया जी हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा है, मतलब सिलेबस नहीं हो रहा, इसको कराइए। तो भाई देखिए, कोशिश करूंगा मेरे दोस्त, जो सैटरडे की कक्षा है आप लोगों के लिए मैं एक रिवीजन कक्षा एक दिन चला दूं तो बताओ कैसा रहेगा आप लोगों को? मुझे इतना बता दो। एक दिन सैटरडे, संडे को ना करके इस स्पेशल सैटरडे मेरे दोस्त मैं आप लोगों के लिए कक्षा चला दूं, यूट्यूब पर चला दूं, तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। इसके लिए मैं विचार रखूंगा, है ना, मैनेजमेंट में। तो उसके बारे में फिर जो भी सुझाव आएगा मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को साझा करूंगा। ठीक है, जो आप तक के आपके जो टॉपिक हो गए हैं उन टॉपिकों का रिवीजन मैं करा दूं, ऐसी मेरी सोच है ना। क्योंकि अभी देखिए, अभी आप लोगों का कोई सिलेबस भी नहीं है, और वर्तमान में मेरे दोस्त मेरी जो क्लासेज हैं वो 5 क्लासेज मेरे दोस्त चल रही है, क्योंकि उनको तैयार भी करना होता है, उनका कंटेंट मेरे दोस्त अपडेट कंटेंट मेरे दोस्त लिखना होता है, उनके बारे में सारी चीज़ें जानकारी लेनी होती है, फिर उसके बाद आप लोगों के पास पहुंचानी होती है। तो उसके लिए मेरे दोस्त 5 घंटे 5 क्लास, वो उसके बाद 5 घंटे मेरे दोस्त उसको तैयार करने में, ये समझ लो एक क्लास तो मेरे दोस्त 3 घंटे लेती है, टीजीटी की कक्षा कराता हूँ वो 3 घंटे मेरे दोस्त लेती है, और आपकी कक्षा 2.5 घंटे मेरे दोस्त लेती है अपडेट कंटेंट करने में। ठीक है, बाकी आप चिंता ना करें, आपका भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा किसी भी परिस्थिति में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।